तो चलिए आज आपको ले चलते हैं एक टिपिकल भारतीय मिडिल क्लास घर के अंदर, जहां हर दिन ना किसी कॉमेडी शो से कम नहीं होता। कार्टून्स की नज़रों से देखते हैं कि इस मज़ेदार और सच कहूं तो कभी-कभी सिर घुमा देने वाली दुनिया में एक दिन कैसा बीतता है। तो दिन की शुरुआत होती है जिंदगी की सबसे बड़ी दुविधा के साथ। जैसा कि हमारे नैरेटर बताते हैं, वो सुबह उठते ही गहरी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि भूख और टट्टी दोनों एक साथ लगती हैं। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद बड़े बड़े फिलोसोफर भी नहीं दे पाए होंगे। पहले पेट पूजा या पेट सफा। और जैसे ही सुबह की इस बड़ी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश हो रही होती है, घर का सबसे बड़ा नियम सामने आ जाता है। बस माँ की नजर पड़ी और शांति का वो एक पल भी गया, क्योंकि भाई एक मिडिल क्लास घर में खाली बैठना सबसे बड़ा पाप जो माना जाता है। तो चलिए अब चलते हैं नरेटर के तथाकथित स्ट्रगलिंग डेज में। असल में उनकी माँ एक टेलर हैं और इस वजह से हमारे नरेटर को घर के ऑफिशियल डिलीवरी बॉय का रोल निभाना पड़ता था, खासकर जब आस पड़ोस की आंटियों को उनके ब्लाउज पहुंचाने होते थे। तो एक दिन माँ ने उन्हें दो बड़े ही सीधे साधे काम दिए। एक, पूजा आंटी को उनका ब्लाउज देना, और दो, गाय को रोटी खिलानी। सुनने में तो एकदम बच्चों का खेल लगता है ना? पर हमारे हीरो ने इसमें भी एक ऐतिहासिक गड़बड़ कर डाली। नतीजा, पूजा आंटी को मिल गई गाय की रोटी। अरे कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो ब्लाउज गाय को तो मिला नहीं, पर वो बड़े ही रहस्यमयी तरीके से दूध वाले भैया तक पहुंच गया। और उनका फीडबैक? बोले फिटिंग एकदम परफेक्ट थी। अब बस अंदाजा लगाइए कि ये सुनने के बाद माँ का चेहरा कैसा हुआ होगा। अब जरा बात करते हैं नरेटर के मम्मी पापा की, जिनका मुश्किलों से निपटने का तरीका कह सकते हैं जरा हटके और काफी मजेदार है। एक बार बेचारे नरेटर का एक्सीडेंट हो गया और वो सचमुच एक गाड़ी के नीचे दबे पड़े थे। पर उनके पापा के लिए प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ थीं। चोट, अरे वो तो ठीक हो जाएगी। असली चिंता ये थी कि क्लच धीरे क्यों नहीं छोड़ा। अस्पताल ले जाने की बजाय उन्हें पायलट का टैटू बनवाने की सलाह दी जा रही थी। और इस मामले में मम्मी भी कुछ कम नहीं है। एक बार खाना बनाते हुए उनका हाथ जल गया, पर असली दर्द हाथ के जलने का नहीं था, बल्कि उस जले पर लगाए जा रहे कीमती कोलगेट का था। इसे कहते हैं सच्ची मिडिल क्लास की बचत वाली सोच। अच्छा, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। घर पर रिश्तेदारों का आना, जिनका असली मकसद अक्सर और कुछ नहीं, बस एक कप मुफ्त की चाय पीना होता है। तो ऐसे चाय के शौकीन मेहमानों से बचने के लिए नरेटर ने एक अचूक नुस्खा खोज निकाला है। जब भी कोई चाय बनाने को कहे तो ऐसी चाय बनाओ कि सामने वाला चाय पीना ही भूल जाए। एक बार की खराब चाय और जिंदगी भर का आराम। और जब चाय नाश्ता हो जाता है और बातें खत्म होने लगती हैं, तब माँ अपना सबसे पसंदीदा टॉपिक निकालती हैं, नरेटर के बचपन के शर्मनाक किस्से, जैसे कि उनकी कब्ज की पुरानी कहानी, जो अब सारे रिश्तेदारों को पता है। अब जरा नरेटर की 9 से 5 की दुनिया में भी झांक लेते हैं। इनकी नौकरी है 500 रुपए का एक कोर्स बेचना, जिसके साथ एक टैबलेट का सपना भी दिखाया जाता है, ताकि बच्चे दिन भर सबवे सर्फर्स खेल सकें। और अगर कोई कस्टमर मना कर दे तो फिर शुरू होता है अलग अलग नंबरों से फोन कॉल्स का वो सिलसिला जो कभी खत्म ही नहीं होता। अब ऐसी नौकरी के बाद घर आकर परिवार का ड्रामा झेलना, जाहिर सी बात है नैरेटर्स भी सोचते होंगे कि यार इस रोज रोज की खींचतान से बचने और कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने का कोई तो आसान रास्ता होना चाहिए। और लगता है इसी तलाश में उन्हें बिनोमो मिला। यहाँ शुरुआत करना वाकई काफी आसान है। रजिस्ट्रेशन के बाद बस 840 रुपए के मिनिमम डिपॉजिट से शुरू किया जा सकता है। करना बस इतना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, इसका सही अनुमान लगाना है। और अगर अनुमान सही निकला तो एक्स्ट्रा इनकम पक्की। हाँ, और एक बात, अगर कोई वीआईपी मेंबर बनता है तो उससे खास गिफ्ट्स और ऑफर्स भी मिलते हैं, जिससे मुनाफा और भी बढ़ सकता है। खैर, पैसों की बात छोड़ते हैं और वापस घर के असली घमासान पर आते हैं। दिन का सबसे बड़ा मुकाबला अब शुरू होने वाला है। दादी बनाम माँ। और इस जंग की वजह है दादी की एक बहुत ही खास आदत। तो बात यह है कि दादी को किसी भी वक्त आश्रम जाकर झाड़ू पोछा लगाने का एक अलग ही जुनून है, और वहां से वो इनाम में हर रोज एक पतासा लेकर आती हैं, जो मजे की बात यह है कि घर में किसी को भी पसंद नहीं है। और बस यहीं से लड़ाई की जड़ शुरू होती है। ये लड़ाई है सेवा की दो अलग अलग परिभाषाओं के बीच। दादी के लिए सच्ची सेवा आश्रम में है, तो वहीं माँ के लिए असली सेवा घर के कामों में हाथ बटाना है।
और देखते ही देखते ये छोटी सी बहस एक बड़ी लड़ाई में बदल जाती है, जहां फिर ऐसे ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो किसी भी टीवी सीरियल को आराम से टक्कर दे सकते हैं। लेकिन इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच हमारे नरेटर के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है और कौन गलत। उनका सवाल बहुत ही सीधा और जरूरी है। लड़ाई झगड़ा तो ठीक है, पर रात का खाना कौन बनाएगा? भाई, भूख किसी ड्रामे का इंतजार थोड़ी करती है। इस लड़ाई का अंत भी उतना ही नाटकीय होता है। पापा घर आते हैं और दोनों के बीच बुरी तरह फंस जाते हैं। माँ रोना शुरू कर देती हैं और दादी घर छोड़कर आश्रम जाने की धमकी दे देती हैं। और ये सब अगले दिन फिर से शुरू होने के लिए ही खत्म हो जाता है। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या ये सिर्फ एक परिवार की कहानी है या फिर हर भारतीय मिडिल क्लास घर का आईना